एज़ अ क्रिएटर आपकी लाइफ़ कैसी रहती है? फिर एज़ अ ऑफ़िसर आपकी लाइफ़ कैसी रहती है? प्रोसेस क्या होता है सॉन्ग राइटिंग को लेके? सोशल मीडिया के बिना तो आजकल कोई है नहीं। क्या मतलब एनवायरनमेंट चल रहा है? जैसे जब आप अपना ड्यूटी पे जाते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट में चैलेंजिंग तो है ही चीज़ें, कोई शेड्यूल भी नहीं है आपका। आपका एक सॉन्ग था तेरे बिना, ये अराउंड आई थिंक आज के डेट में 4 बिलियन के अराउंड व्यूज़ है। 2 लाइन इसके सुना दे। तेरे बिना मर्ज़ आधा अधूरा है, एक धुंध है, शाम है ना सवेरा है, तन्हा हूँ मैं। अब एआई क्लोन्स आ गए हैं, उसकी आपने वॉइस ली, कॉपी की, अपने अकॉर्डिंग, अपने रिलीज़ के अकॉर्डिंग आपने उसको बना दिया। म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी एक थ्रेट बन रहा है आर्टिस्ट लोग के लिए। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ है अरुण शर्मा जी। तो अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट पे। तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है अभी यहाँ? नहीं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप लोगों से पहली बार मेरा कोई पॉडकास्ट है इस तरीके पे, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो हमारी ऑडियंस में जितने लोग आपको नहीं जानते हैं और जो आपके बारे में उत्सुक है जानने के लिए, तो उनके लिए आप अपना कुछ बता सकें, आपकी जर्नी कैसी रही? उसके बाद से आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया म्यूज़िक में? तो उनको आप कुछ बता सकें। म्यूज़िक में इंटरेस्ट तो स्कूल टाइम से ही था, पर पहले एक घर की जो फैमिली से कंडीशन थी, वो ऐसी नहीं थी जो म्यूज़िक में कुछ कर पाएँ। एक अंदर डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम म्यूज़िक करें, फिर उसके बाद में कहीं हमें कामयाबी नहीं मिले। तो हमने सोचा कि एक पहले जॉब लगा ली जाए, फिर उसके बाद में हम अपना करेंगे। तो यही अपना यहीं से स्टार्टिंग हुई अपनी म्यूज़िक की। ज़्यादातर मैंने म्यूज़िक पे फ़ोकस किया जॉब के बाद में। जॉब में आने के बाद में मैंने, क्योंकि जो मैं चाहता था वो मेरे को मिल चुका था। मैं पहले से ही मतलब चाहता था कि मैं वर्दी के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले अपनी जॉब को चुना, फिर मैंने उसके साथ में अपने पैशन को फ़ॉलो करने के लिए। इंटरेस्ट हुआ कंटिन्यू। तो स्कूल लाइफ़ वगैरह आपकी कैसी रही? मतलब तब से आपने कुछ ट्राई किया म्यूज़िक वगैरह की फ़ील्ड में या कुछ ऐसे क्रिएटिव एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ आपने ट्राई किया हो? स्कूल टाइम में मैं, हाँ, स्कूल टाइम में मैं काफ़ी सिंगिंग करता था। और मैं मतलब जो ज़्यादातर लोग, ऐसा होता है जो अकेला रहना फ़ील मतलब महसूस करते हैं, जो अकेले रहते हैं लोग। तो मैं भी मतलब म्यूज़िक जब करता था मैं स्कूल टाइम में, तो मुझे जो है पीछे बैठना बहुत अच्छा लगता था उसमें। ऐसा नहीं था कि मैं पीछे इसलिए बैठता था कि मैं पढ़ने में ठीक नहीं था, मैं पढ़ने में भी अच्छा था। तो उसी के साथ फिर मैंने अपनी सिंगिंग करता था। और जो भी मेरे साथी थे स्कूल टाइम में, फ्रेंड्स थे जो मेरे, तो उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। एक शिवनेश और एक आकाश, बहुत अच्छे फ्रेंड थे और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे उसमें। और फिर उसके बाद आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा फिर अपना या प्रिपरेशन डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया 12th के बाद से ही? कॉलेज में है। हाँ, मैं कॉलेज में फिर मैंने बीए की हुई है। तो मैंने पहले, सबसे पहले मैंने एसएसबी डिग्री कॉलेज है हमारे यहाँ पे पड़ता है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था रेगुलर। तो ऐसा हुआ, मैं कॉलेज में जा नहीं पाता था। तो एक बार मैं जब कॉलेज में गया फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे मतलब इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो उस दौरान मैंने सिंगिंग करी थी वहाँ पे, उस दौरान कॉल्स वगैरह में? हाँ, कॉलेज में। तो काफ़ी पसंद किया उन लोगों ने, आगे के लिए मतलब उन्होंने मोटिवेट किया कि आगे करिए आप इसमें कुछ। पर मेरा जो उस टाइम पे फ़ोकस था, एक घर की कंडीशन को देखते हुए जॉब लेने का था। तो फिर मैंने उस टाइम पे सिंगिंग भी की, पर उतनी नहीं जितनी मैंने स्कूल टाइम, हाँ, स्कूल टाइम। आपके रील्स वगैरह जब मैं ऐसे रीच आउट कर रहा था, जब मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था प्रॉपर, काफ़ी मैंने देखे रील्स जो आपके जो पुलिस यूनिफ़ॉर्म है उसमें है। जी। तो इसको लेके कभी किसी ने ऑब्जेक्शन ज़ाहिर किया या फिर कोई क्रिटिसिज़्म मिला इस पे कि यूनिफ़ॉर्म में आप क्यों कर रहे हैं, नॉर्मली क्यों कैज़ुअल ड्रेस में नहीं क्यों कर रहे हैं? इसका रीज़न क्या था? कि मतलब आपका व्यू पॉइंट क्या था कि मैं एज़ अ ऑफ़िसर मैं अपने को प्रेज़ेंट करूँ, ये व्यू पॉइंट था क्या उसके पीछे था? नहीं, मैं जब मेरा मतलब मूड होता है सिंगिंग का, तो फिर मैं मतलब ये देखता नहीं हूँ कि मैं क्या पहना हुआ है, क्या नहीं। तो मेरा मतलब जैसे मेरा अभी मूड है गाने का, तो फिर मैं ये नहीं देखूँगा कि मैं वर्दी में हूँ या फिर मैं प्राइवेट कपड़ों में हूँ। तो आप
आपने देखा होगा कई लोग जो काम करते हुए अपने सिंगिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ऐसे मैं भी अपने काम को एंजॉय करते हुए सिंगिंग करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ गलत है। म्यूज़िक से तो हर किसी का कनेक्शन है मतलब वो पैशन अपना जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप कर और मैं इसके ज़रिए मतलब मैं एक आपका लोगों के लिए मिसाल भी कायम करना चाहता हूँ कि जॉब के साथ मैं अपने पैशन को फ़ॉलो कर। और जब आप जैसे एज़ अ ऑफ़िसर अपनी ड्यूटी करते हैं और फिर एज़ अ क्रिएटर जब आप रहते हैं, क्या डिफ़रेंस आपको पता चलता है उसमें कि एज़ अ क्रिएटर आपकी लाइफ़ कैसी रहती है, फिर एज़ अ ऑफ़िसर आपकी लाइफ़ कैसी रहती है? ये डिफ़रेंस आपने कुछ ऐसा देखा हो? और आपको क्या लगता है कौन से मतलब रोल में आप ज़्यादा अपने आप को फ्री महसूस करते हैं ज़्यादा? या एज़ अ एन्जॉय करते हैं उस रोल को एज़ अ क्रिएटर या एज़ अ ऑफ़िसर? देखो आपको भी जानकारी है जो देख रहे हैं चैनल को, उन्हें भी नॉलेज है कि पुलिस की जॉब में इतनी सारी परेशानियाँ भी आती हैं और छुट्टी का प्रॉब्लम, चैलेंजेस आते हैं काफ़ी। तो उन चैलेंजेस को देखते हुए भी मतलब मुझे म्यूज़िक में ही सुकून मिलता है। मतलब जैसे मेरे को कोई परेशानी है किसी चीज़ की भी तो मुझे जो सुकून मिलेगा अपना परेशानी को दूर करने के लिए मैं अपना म्यूज़िक करता हूँ। कोई भी मतलब जैसे अपनी नई क्रिएटिविटी कोई मैंने नई कंपोज़िशन बना दी, कुछ अलग लिख लिया या फिर अपना कोई मेरे फ़ेवरेट सिंगर हैं अंकित तिवारी, मैं उनको बहुत फ़ॉलो करता हूँ। किति भाई। वही जैसे कई लोग का ये रहता है सीन कि मान लीजिए अपनी जॉब कर रहे हैं, तो कई लोगों को लगता है कि इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये जॉब मेरी है। वो एक प्रेशर बन जाता है कई लोग के ऊपर या एक तरह से बाउंडेशन बन जाती है। लेकिन बेटर मुझे क्या लगता है ना व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए लोगों का कि अगर आपको कोई पैशन है, तो उसको आपको चैनलाइज़ करना चाहिए। जैसे फ्री टाइम होता है कई लोग रील स्क्रॉल करते रहेंगे, देखते रहेंगे, टाइम पास करेंगे। जैसे आपने देखिए कॉलेज से ही हो जाता है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, क्लासेस नहीं चल रही हैं तो रील देखेंगे या फिर टाइम पास करेंगे। ऑफ़िस में भी यही होता है। लेकिन बेटर मुझे क्या लगता है ना कि सिर्फ़ कंज़प्शन ही सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग कुछ क्रिएट भी करते रहना चाहिए। तो वो आप एक कर रहे हैं, एक बहुत ही तारीफ़ वाली बात है। वो आप लोगों को एक तरह से यूथ को आप मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ, जो सॉन्ग राइटिंग का प्रोसेस है बहुत चैलेंजिंग होता है एक तरह से। हर एक आर्टिस्ट के लिए जो राइटिंग का काम करते हैं, सॉन्ग राइटिंग का काम करते हैं, कंपोज़िशन का काम करते हैं, ये एक ऐसा फ़ेज़ होता है जिससे काफ़ी स्ट्रगल होता है इसमें। कई टाइम सैचुरेशन पॉइंट्स भी इसमें आते हैं कि लिखते-लिखते माइंड में आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं या वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे टैकल करते हैं और आपका प्रोसेस क्या होता है सॉन्ग राइटिंग को लेके? देखिए सॉन्ग राइटिंग का मैं आपको बताऊँ, कोई भी चीज़ अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम उसमें उस हद तक अंदर चले जाते हैं कि हमें मज़ा आने लगता है एक एन्जॉय एन्जॉय करने लगते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जिस फ़ील्ड में हमें इंटरेस्ट है, उस चीज़ में हमें चैलेंजेस आए। इंटरेस्ट साथ कहाँ रहता है वो? तो वो मैं ऐसे करता हूँ जैसे आपका कोई चीज़ मैं सोच रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मेरे दिमाग में कोई थिंकिंग चल रही है और अगर उससे कोई चीज़ अगर मुझे कोई नई धुन मिल रही है उसमें या कुछ नया विचार मिल रहा है मुझे, तो मैं शायद वहाँ पे उस विचार को रखने के लिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपने फ़ोन में। अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए जी, जी, मीडियम मिल जाता है। हाँ, जी। सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं। हमारे बहुत सारे जो ऑडियंस है एज़ अ क्रिएटर हैं, जो रील शूट करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा क्रिएटिव चीज़ जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ऑडियंस को और कुछ लोग ऐसे हैं बस सिर्फ़ कंज़प्शन करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है क्रिएटर्स के लिए क्या-क्या चैलेंजेज़ आ रहे हैं और क्या कंज़प्शन सिर्फ़ करना है, क्या सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज़ है कि नहीं है? इस सोशल मीडिया तो आज के टाइम में आपको पता ही है कि सोशल मीडिया के बिना तो आजकल कोई है नहीं। आज के टाइम में सोशल मीडिया एक प्रकार से लोगों को कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया है। अगर हम कहीं पे दूर भी हैं, तो अगर दूर होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम जुड़े हुए हैं एक-दूसरे से, तो हमें कभी ये फ़ील नहीं होता कि यार हम दूर हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, जिसके जो कनेक्ट करता है हमारी एक्टिविटीज़ उसमें पता लगता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम क्या नहीं कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है, जो अगर किसी में कोई टैलेंट है या कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ें हैं, तो उसमें हमारी हेल्प करता है सोशल मीडिया। और मैं सोशल मीडिया से पहले क्या नाम है
आपको जो है सोशल मीडिया पे आने से पहले आपको अपने अंदर ये जानना ज़रूरी है कि आपको अपने सोशल मीडिया पे दिखाना क्या है। किस नीश को आप टारगेट करना? ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल रहे हो उसपे। तो आपको ये पता होना चाहिए सोशल मीडिया पे आने से पहले। अगर आप एज़ ए क्रिएटर बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत से लोग रील्स नहीं बनाते या फिर वीडियोज़ नहीं बनाते हैं। एज़ अ कंज़्यूमर हम लोग कहते हैं। हाँ, तो अगर पहले एक सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा क्या चीज़ लोग देखेंगे, क्या चीज़ क्या हम में टैलेंट है। तो ऐसे ही मैंने अपने टैलेंट को शो करने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल की। और जैसे एक और इसमें क्वेश्चन था कि चैलेंजेस अभी क्या-क्या चल रहे हैं सोशल मीडिया में? आपने देखा होगा बहुत सारे जो एआई के में एनहांसमेंट आया है एआई की वजह से, तो थ्रेड्स और ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो कुछ उससे रिलेटेड हमें हमारे ऑडियंस को आप बता सकें, जो अवेयर हो सके इससे रिलेटेड कि अगर कोई ऐसा ट्रैप अगर उनको दिख रहा हो आस-पास या फिर कोई ऐसा मिसलीडिंग कंटेंट दिख रहा है, तो उसको उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? हाँ, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। आज के टाइम में एआई का टाइम है आज का, तो उसे हमें जो है सबसे पहले तो क्या है, कोई भी चीज़ हमें मतलब अगर हम जैसे लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली, लड़कियाँ क्या है, जैसे अपने किसी फ्रेंड से मिली हों, मैंने कई चीज़ें देखी हैं ऐसी और उनके फ्रेंड्स के साथ में फ़ोटो खींचे हुए हैं, तो वो उनको ब्लैकमेल करने लगते हैं। उनके एआई के थ्रू कोई अपना वीडियो बना दी या कुछ भी, उनका नॉर्मल फ़ोटो भी एआई के थ्रू ऐसा लगता है जैसे चलिए हाँ, जैसे कुछ उनके बीच में गलत हुआ हो। तो इससे बचने के लिए आपको यही है कि आपको जो है सतर्क रहना पड़ेगा इस चीज़ में और ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पे ना आपको काफ़ी। और अगर कोई ऐसी समस्या आ भी रही है तो आप जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। साइबर इसी के लिए बैठा हुआ है, साइबर साइबर क्राइम। जैसे हमारे यहाँ भी क्या हो रहा है लास्ट टाइम आई थिंक मैं जब फर्स्ट ईयर में था, तो एक ऑफिसर वो भी आए थे, वो लोग को अवेयर कर रहे थे साइबर क्राइम्स रिलेटेड। तो उन्होंने बताया था इवन ऐसा भी हो रहा है कि आप नॉर्मल व्हाट्सएप चला रहे थे, वीडियो कॉल किसी का आया रैंडमली और उसके बाद से उसने स्क्रीनशॉट ले लिया आपका, किसी गलत इमेज के साथ वगैरह जैसे लगी हुई है। जैसे आपने रिसीव किया कॉल, वीडियो कॉल, उसके बाद से एक गलत इमेज आ रही है। और एआई का जैसे हम लोगों ने बात किया, अभी सैम अल्टमैन जो ओपन एआई के वो जो फाउंडर हैं, उनकी वीडियो थी आई थिंक उस पे सोरा पे किसी ने क्रिएट की थी कि वो सुपरमार्केट में है, ऐसे कुछ चुरा रहे हैं। वो उसपे सबसे ज़्यादा लाइक्स आए थे उनके पीछे। हाँ, तो वही हो रहा है कि कोई नेगेटिव चीज़ अगर एआई से बन रही है तो ज़्यादा वायरल हो रही है, कंपेयर टू कोई पॉजिटिव चीज़ या फिर ऐसा जो आर्टिस्टिक हो या फिर विज़ुअली अपीलिंग। म्यूज़िक आते हैं वापस से आपके। एज़ अ करियर आप म्यूज़िक को कैसा देखते हैं? क्योंकि एआई के हम लोग बारे में बात कर रहे थे। अब एआई क्लोन्स आ गए हैं। एआई क्लोन्स जो हम लोग हमारे ऑडियंस को नहीं पता, मैं उनको बता दूँ। एआई क्लोन्स इसमें लास्ट एपिसोड में भी पूछा था कि कोई भी ऐसी वॉइस है जो आपको चाहिए, पर्टिकुलर वॉइस आपके म्यूज़िक के लिए। वैसे ही आप किसी आर्टिस्ट की कॉपी कर रहे हैं जो बेस्ट अपनी फ़ील्ड में है, जो अच्छा गाना गाता है। उसकी आपने वॉइस ली, कॉपी की, अपने अकॉर्डिंग, अपने रिलीज़ के अकॉर्डिंग आपने उसको बना दिया और उसे बेटर बना दिया मॉड्यूलेट करके। तब क्या लगता है ये आर्टिस्ट के लिए एक थ्रेट नहीं हो रहा है? क्योंकि एआई जो रिप्लेस कर रहा है ऑलरेडी जो भी क्रिएटिव वर्क्स हैं वगैरह। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी एक थ्रेट बन रहा है आर्टिस्ट लोग के लिए? वॉइस को मॉड्यूलेट करके और बेटर बना के प्रेज़ेंट करना। नहीं, अभी आपने एक गाना सुना होगा जो आपका सैयारा मूवी से था। उसे काफ़ी मतलब जो आपका किसी ने जो है उसमें किशोर कुमार की आवाज़ में वो बनाया गाना, वो काफ़ी वायरल भी हुआ वो वायरल इंस्टाग्राम पे। पुराने सिंगर्स का लोग बना नहीं रहे थे इससे, नए सॉन्ग्स को पुराने जो सिंगर्स अभी जो नहीं हैं, उनकी आवाज़ निकाल रखी है। तो चैलेंजेस तो हैं खैर, पर जो एक फीलिंग्स होती है ना वो एआई में आपको नहीं मिल सकती। जो अंदरूनी हमारी चीज़ें होती हैं, जो हमारी एक आत्मा जुड़ी हुई है म्यूज़िक से, वो आप एआई के थ्रू नहीं कर सकते। उसमें भी आपको मतलब एआई में आप अगर गाना बनाना चाहते हैं आप, तो उसमें भी आपको कहीं न कहीं पर्सन की ही ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है ऑडियंस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो एआई को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं या फिर एक ह्यूमन जो खुद गा रहा है या एज़ अ आर्टिस्ट जो गा रहा है खुद। ऑडियंस का भी एक बड़ा रोल रहता है इसमें कि किसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ़ परफेक्शन के पीछे अगर भागें कि कौन-सी इमेज परफेक्ट लग रही है, कौन-सा सॉन्ग परफेक्ट लग रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि एआई इसमें जीत जाएगा। लेकिन वो जो सोल वाली बात है, वो जो कह सकते हैं फीलिंग वाली बात है, वो वहाँ मिसिंग हो जाएगी। अभी भी कह सकते हैं
पता चल जाता है कि हाँ, ये एआई से जनरेटेड है या फिर वो है। और वो एक तरह कनेक्शन जो होता है म्यूज़िक के साथ वो चला जाता है। तो बहुत सारे ऑडियंस हमारे ऐसे हैं जो सिविल सर्विस की या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन पुलिस में भी आना चाहते हैं, पुलिस फ़ोर्स जॉइन करना चाहते हैं। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनके लिए एडवाइस, देखो मैं सिविल सर्विस की तो मैं नहीं कह सकता, मैं पुलिस लाइन में हूँ अभी, तो मैं पुलिस लाइन के बारे में ही बात करना चाहूँगा। बहुत सारे डीएम्स भी आते हैं मेरे पास में कि सर हमें भी बताइए, हम भी पुलिस में जाना चाहते हैं। तो मैं सबका तो रिप्लाई नहीं कर पाता मैं, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको, पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपको जाना कहाँ पर है। आपको पुलिस विभाग में जाना है या फिर सरकारी नौकरी लेनी है। तो पहले, सबसे पहले जब आप ये कंफर्म करिए कि आपको कांस्टेबल बनना है या आपको दरोगा बनना है। तो उसके हिसाब से फिर आप जो है उसका सिलेबस देखिए, उसका पूरा पढ़िए उसके बारे में कि क्या-क्या, कहाँ से क्या आता है, और उसमें आपकी जो आपका हाइट वगैरह कितनी होती है, मेज़रमेंट वगैरह उसमें क्या है, चाहे क्वालिफ़िकेशंस या फिर हाँ, स्किल्स रिक्वायर्ड है। स्किल्स रिक्वायर्ड। तो उसमें जो है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है कई बार, फॉर्म तो वो डाल देते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारी हाइट इसमें निकल जाएँगी, हमारी नहीं निकलेगी हमारी हाइट इसमें। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपको पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है भाई, और एक बार आपको कोचिंग भी जॉइन करनी चाहिए, सभी लोगों को कोचिंग जॉइन के माध्यम से। गाइडेंस इट में जाए मेंटर। हाँ, फिर बाद में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। फिर बाद में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और देखो, डेडिकेशन तो करना पड़ेगा भाई। अगर किसी भी फील्ड में जा रहे हो आप, डेडिकेट तो अपना आपको करना ही पड़ेगा। बिना डेडिकेशन के तो सफलता नहीं मिल पाएगी। आज के दौर में इतना कंपटीशन है कि बहुत मुश्किल भाई।